Hello students, welcome to online class of PR National Public School. Here we are discussing about your new chapter land, soil and water resource. What we are discussing here about land, soil and water resource. You know well what is resource. आपको पता ही ऑलरेडी कि रिसोर्स क्या होता है. आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि रिसोर्स किसे कहते हैं. मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में भी इसके बारे में भी बताया है कि रिसोर्स क्या है. बच्चों बताइए तो क्या होता है रिसोर्स. चलिए आपसे ही पूछ रहे हैं, बताओ रिसोर्स किसे कहते हैं. यस, भूल गए, नहीं याद है, याद करो क्या होता है. रिसोर्स मीन्स एनीथिंग सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन नोन है रिसोर्स. आपने पढ़ाई है संसाधन किसे कहते हैं. उसी संसाधन को आगे बढ़ाएंगे कि कौन से संसाधन होते हैं. एक स्पेशली आपको एक टॉपिक दिया हुआ है जो चैप्टर है साइड बुक का. उस साइड बुक से मैंने ये टॉपिक उठाया हुआ है. तो साइड बुक जो आपको मिला हुआ है उस चीज़ को देखना. उस साइड बुक में ये टॉपिक स्पेशली दिया है. अभी मैंने सेकंड चैप्टर नहीं उठाया है, डायरेक्ट इस टॉपिक को मैंने उठा लिया. इसलिए उठाया है क्योंकि वो रिसोर्स से रिलेटेड है और आगे जो समझने में आपको ये आसानी होगी. ठीक है ना. इसलिए ये चैप्टर लिया गया है कि रिसोर्स जैसे आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है ना रिसोर्स टाइप्स एंड उसके यूजेस, क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ चुके हो. लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चों. लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स. क्लियर. लैंड, वी नो डैट लैंड इज ऑल्सो ए रिसोर्स. जैसा कि हम जानते हैं हमारे ह्यूमन बींग को क्या है, सर्वाइव करने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी. पड़ती है कि नहीं पड़ती है. पड़ती है ना. तो संसाधन क्यों जरूरी है. क्योंकि हमारी लाइफ जो इस प्लेनेट पे है ना वो क्या है, अच्छे से चल सके. क्लियर है ना. तो इसीलिए तो हमारे लाइफ को चलाने के लिए तो संसाधनों की जरूरत पड़ती है. अगर हम संसाधन नहीं होंगे तो हमको क्या है, बाकी हमारे लाइफ में अगर संसाधन ना हो तो क्या होगा. सोचो क्या होगा. एकदम संसाधन विहीन हो जाओगे. संसाधन विहीन का मतलब क्या होगा, मतलब आपके पास चूंकि कुछ भी चीजें मिलेंगी नहीं. क्लियर है. यानी संसाधनों से ही तो बना है. नेचुरल रिसोर्स मिला है और नेचुरल से ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ है और ह्यूमन मेड्स को हमने फिनिश गुड, यानी ह्यूमन ने क्या किया, फिनिश गुड में कन्वर्ट करके और हमें दिया है. ठीक है. तो ये चीज समझ में आ गई ना. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है, नेचुरल किसे कहते हैं, रिन्यूएबल किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं, ह्यूमन. जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने वीडियो अच्छे से देखा होगा उसे ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी. क्लियर. अब देखिए लैंड रिसोर्स किसे कहते हैं. तो हम इसी के बारे में आज आपको डिस्कशन करेंगे आपसे कि लैंड होता क्या है एक्चुअली. जिसने बच्चे ने पढ़ लिया है वो अच्छी बात है और जिसने नहीं पढ़ा है वो आज समझे इसके कि लैंड रिसोर्स क्या होता है. सो देखिए इधर लैंड जो होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट होता है. मैंने पहले भी बताया हुआ, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, जिसने नहीं सुना है वो दोबारा सुन ले, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा. समझ में आ गया ना. जितना ही पढ़ोगे, जितना ही नॉलेज को अपडेट करोगे उतना ही नॉलेज आपका बढ़ता रहेगा. जितना ही पढ़ोगे वो क्या बोलते हैं कि आपको जितना अपने आप को घिसोगे उतना ही चमकोगे. तो वही हाल है. उतना ही जितना ही पढ़ोगे आपकी पढ़ाई क्या होती जाएगी, उतना ही अच्छी होती जाएगी. उतना ही नॉलेज आप क्या करते जाओगे, बूस्ट करते जाओगे. समझ में आ गया ना. तो नॉलेज हमें बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. ओके ठीक है. तो देखिए किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लैंड के बारे में. ठीक है. तो लैंड जो होता है कैसे इंपॉर्टेंट होता है. देखिए जो भी हम एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्शन करते हैं, कौन सा रिलेटेड, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, है. तो कहाँ होता है ये, खेती बाड़ी कहाँ होती है, हवा में नहीं. कहाँ होती है, लैंड पे. तो लैंड जो होता है वो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है. ये समझ में आया कि नहीं आया. देखिए तो जमीन की उपलब्धता, जमीन होगी तो तभी तो आप इंडस्ट्री लगा पाओगे. हमने मान लो हमने कहा कि भाई हमें इंडस्ट्री लगानी है. कैसे इंडस्ट्री लगाओगे, जब आपके पास लैंडी एरिया नहीं रहेगा तो पानी में जाके लगाओगे नहीं. बहुत सारी इंडस्ट्री आपका पानी अगर लगाना भी चाहोगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री आपका पानी में नहीं हो पाएगा. समझ में आ गया ना. उसके लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी. तो लैंड की अवेलेबिलिटी मस्ट है. समझ में आई बच्चों, नहीं आया, दोबारा समझाएं. देखिए लैंड जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ओके. अब देखिए बच्चों क्या है अगला, वो क्या है, मैंने लैंड के बारे में बताया. लैंड के बाद क्या आता है, सॉइल. देखिए क्या होता है, सॉइल. चूंकि रिसोर्स मैंने आपको डिस्कस किया ही था ऑलरेडी, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताया हूँ.
आप पढ़ लेना, मैं फिर भी एक बार हाईलाइटेड कर देता हूँ, जिसको डाउट होगा, जिसे नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा कि रिसोर्स किसे कहते हैं। डेफिनेशन मैंने बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये एनीथिंग सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज नोन ए रिसोर्स। और ये मैंने 2 फैक्टर पे इसका क्लासिफिकेशन किया था पिछले वीडियो में। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया था देखिए। फर्स्ट एक क्या है, नेचुरल, क्लियर, नेचुरल रिसोर्स होता है, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्लियर, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल को मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, ओके। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट है? फर्स्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, वो बताइए, रिन्यूएबल पार्ट है, और दूसरा जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल पार्ट होता है। रिन्यूएबल पार्ट को मैंने क्लासिफिकेशन किया था, तो क्या किया बच्चों बताइए? रिन्यूएबल क्या होता है? यानी उस रिसोर्स को, जिस रिसोर्सेज को आप आसानी से रिन्यू कर सकते हो, वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? उस रिसोर्सेज को जिसको आप आसानी से रिन्यू नहीं कर सकते, वो नॉन रिन्यूएबल होता है। और ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, ओके। मैंने इस चीज़ को क्या किया बच्चों? हाईलाइटेड कर दिया। समझ में आ गया? वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है ये सारा, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है ना। कभी भी आपको नोट्स मंगाया जा सकता है, इसलिए पढ़ते रहिए। देखिए, लैंड जो होता है वो लैंड किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सॉइल जो होता है, जो भी आप क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, वो सॉइल वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? सॉइल अगर फर्टाइल सॉइल है, जैसा कि आपने सुना होगा, फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। क्या बोलते हैं बच्चों? उपजाऊ। तो उपजाऊ मिट्टी जहाँ भी होती है, वहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल वहाँ अच्छी उगती है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि हर मिट्टी पे हर एक क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती, सही है कि नहीं? उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सही बात है कि टेम्परेचर भी है उसके लिए, रेनफॉल भी है, सही है, लेकिन उस कहीं ना कहीं सॉइल भी होता है, ओके। सॉइल जो होता है वो क्या है? हर तरह के प्लांटेशन को नहीं सपोर्ट करता है। जैसे जो चीज़ें एलुवियल सॉइल में कर सकते हो, वो ब्लैक सॉइल में नहीं हो पाएगा, जहाँ रेड सॉइल में नहीं हो पाएगा, सैंडी में नहीं हो पाएगा। टाइप्स ऑफ सॉइल आप पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें आपकी आएंगी, ठीक है ना। तो सॉइल, हर सॉइल में हर एक क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है बच्चों? हो सकता है? नहीं। कुछ चीज़ें हम ग्रो कर सकते हैं, कुछ क्रॉप्स में को ग्रो कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए हमें साइंटिफिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल तरीके से हर एक सॉइल में हर एक क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हो, और ग्रो भी करोगे तो वह अच्छी फसल नहीं होगी वहाँ पे। तो सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल जो होता है वो इम्पॉर्टेंस है किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए बच्चों? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी एक क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। समझ में आ गया ना? सॉइल जो है वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, आप इसको पढ़ना, कितने टाइप्स के होते हैं, मैं आपको इसके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आप लिख लो, क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल। समझ में आ गया बच्चों कि नहीं आया? ओके, करिएगा। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या है अगला। जैसा कि ये लैंड है, फिर सॉइल हो गया, उसके बाद वाटर। कौन सा रिसोर्स है बच्चों? वाटर रिसोर्स है, ओके, वाटर रिसोर्स। ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा लैंड के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा सॉइल के बारे में, अब पढ़ेंगे वाटर के बारे में। क्योंकि देखिए, वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे इस प्लैनेट पे तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? कौन से प्लैनेट में रहते हैं हम लोग? कितनों को पता है? देखो, बहुत सारे बच्चों को भी पता ही नहीं होगा, है सभी को पता? तो देखिए, यस, अर्थ पे आ जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। जानते हो? नहीं। क्यों कहा गया तो बताओ? जानते हो तो बताओ क्यों कहा गया है? व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? बताइए। बिकॉज यस, इट हैज एयर, वाटर, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल which is necessary for human being. That's why it is called unique planet. Why our earth is called unique planet? Because it has land, water, air which is necessary for all human beings. Okay, इसीलिए हमें क्या है, ये यूनिक प्लेनेट कहा गया। और हम लोग किस पे रहते हैं? अर्थ पे ही। देखो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, तभी तो यूनिक है। अब इसी के साथ देखिए, हमारे लोग जितना भी अर्थ, ये जो गोला है, गोला ही है ना अर्थ,
ओके, तो ये पूरे गोले पे टोटल जो परसेंटेज ऑफ लैंड और वाटर का है वो 30 और 70 का है बच्चों। ध्यान दीजिए इधर कितना है, 30 और 70% का रेशियो है। 30 और 70% का रेशियो है, ध्यान दीजिए इधर। अब कैसे, अब इसको रेशियो को हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, देखिए समझेंगे कैसे इसको। 30% का मतलब क्या हो गया, यानी 30% जो है टोटल एरिया में क्या है, लैंड एरिया है। क्या है बच्चों, लैंड एरिया, यानी इस पूरे प्लैनेट पे 30% लैंड एरिया है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? ओके। 70% जो है, ध्यान दीजिए, 70%, 17% क्या है, वाटर एरिया है। क्या है बच्चों, वाटर एरिया, यानी पानी से घिरा हुआ है। अब आप सोच रहे होगे 70% पानी है, फिर भी हमारे यहाँ पानी के लिए हल्ला होता रहता है, होता है ना। कभी आप देखते होगे गर्मी का मौसम है, देखो पसीना मुझे भी आ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, वाटर 70% होते हुए भी क्या है, दिक्कत होती है। लोग क्या है, बाल्टियाँ लेकर के और इधर उधर लाइन लगाते हैं। कई जगह आपने सुना, अगर न्यूज़ वगैरह देखते होगे, अपडेट रखते हो तो देखते होगे बहुत लोग बाल्टी ले लेकर के लाइन लगाते हैं और पानी के लिए क्या होता है, मारामारी शुरू हो जाती है। यह है स्थिति, है ना। अब सोचिए, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए, हमारा 70% वाटर है, अवेलेबल है, लेकिन वो 70% फ्रेश वाटर नहीं है। कौन सा वाटर अवेलेबल है, दैट इज द फॉर्म ऑफ सैल्टी, यानी उस किस फॉर्म में है, 70% जो वाटर अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है बच्चों, सैल्टी वाटर है, सैलिन वाटर है। कौन सा वाटर है, सैलिन। सैलिन मतलब जानते हो ना क्या होता है, खारा पानी है। कौन सा पानी है, खारा। और खारा पानी होने की वजह से वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, यूजफुल नहीं है। समझ में आया ना, इसके लिए यूजफुल नहीं है, ह्यूमन बींग्स के लिए। खारे पानी पी सकते हो क्या, नहीं पी सकते। ओके, ये चीज़ ध्यान दीजिए। 70% जो वाटर है, वो वाटर तो अवेलेबल है, हम तो ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी है इस पूरे प्लैनेट्स पे, लेकिन वो सैलिन है। क्लियर। और सैलिन वाटर होने की वजह से वो पानी क्या है, यूजफुल नहीं है। समझ में आ गया ना। इसीलिए जो है ये चीज़, अब तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा कि यस 70% वाटर होते हुए भी और हम लोग पानी को यूजफुल नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं, यानी 30 और 70% का कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए जो वाटर है, वाटर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस प्लैनेट्स का। क्लियर। तो ये चीज़ मैंने आपको 3 चीज़ें इंट्रोडक्शन दिया, और तीनों चीज़ों के बारे में मैंने फर्स्ट क्या बताया था आपको, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स। इसके बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ोगे, ठीक है ना, कि क्या होता है। बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।